वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की और साखी साधा नाल गरे खरे सौदे दी चली। एक दिन बाबा नानक जी अपने घर में बैठे थे। मस्ताने तौर पर मेहता कालू बाहरों आया सी ते आए घर देखे नानक जी अपनी चाली छड्डी नहीं। मेहता कालू देख कर बड़ा रंज होया ते आख्यो सू, हे पुत्र तेरा धोखा मैनू खाए गया है, समझदा तू समझदा नहीं। तो गुरु नानक जी आख्या, हे पिता जी हुण सानू बख्शो जी, अगे जो कुछ तुसी मैनू आखोगे सो ही मैं करांगा जी। तो कालू जी आख्या, तू कुछ वणज करिया कर। बाबे जी क्या भला पिता जी। तो कालू क्या, नानक जी तू 20 रुपए लै जाओ, कोई खरा सौदा खरीद ले आओ। जे एक बार खरा सौदा कर आवेगा तो फिर तैनू बहुत रुपए देवांगा। तो फिर गुरु नानक जी क्या, भला पिता जी तुसी आप ही देखोगे जो मैं कैसा सौदा करांगा। तो गुरु नानक जी ने 20 रुपए दिते। भाई बाले नू बुलाए कर क्या, सुन बाला तू सियाणा है, तू नानक जी दे संग जा, जिवें ये वणज करे करना सिखे तू इसदा संगी है। तो फिर नफर भाई बाले ने गुरु नानक जी दे वस्त्र भी उठाए लीते, रुपए भी लैके बाबे नानक जी दे संग चलिया। मेहता कालू नगर दे बाहर कितनी कुछ दूर तक सिक्ख्या दिंदा नाल टुरिया गया। कह पुत्र नानक मेरे जीवते जी तू सबो काम कार संभाल लवे तो मेरा जीव बहुत ठंडा होवे। मैं तेरे जम्मिया ते मैनू ये भरोसा सी, जो जैसा मैं पदार्थ कमावदा हाँ मेरे थी ये बहुत कमावेगा, मेरा जस होवेगा। सो तू वणज करना सीखेगा, खतरियां वाली चाली तू करेगा, बहुत सारा पदार्थ खट कर कर लियावेगा, मेरा जीव ठंडा होवेगा। सो खरा सौदा करी। ऐसे सिक्ख्या देकर कालू पिछां मुड़िया। बाबा नानक जी ते भाई बाला सिधारे कालू बहुत मोह करके पिछां परत के देखता है ते घर नूं आया। बाले नूं गुरु नानक जी वार्ता सुणाउंदे भगती विराग ज्ञान नाल मिलियां होईयां सन। सने सने चले जाते हैं। 12 कोस पंध गए तो एक बन है, उत्थे संत मंडली बैठी है, तपस्वी तप करते हैं। कोई खड़ियां बाहां करके बैठे हैं, कोई संत खड़े हैं, कोई पद्मासन लाई बैठे हैं, कोई धुनियां तपते हैं, कोई सिद्धासन कर बैठे हैं, कई एक कुपीन पहरे होर कपड़ा त्याग बैठे हैं, दिगंबर एक जल विच बैठे हैं, एक पुस्तक पढ़ते हैं, एक मौनधारी बैठे हुए हैं। जिन्हों प्रलोक के सुखों की चाह है वो सुख त्याग के किनारा करके निकंत बैठे हुए हैं। सर्वसंत मंडली विच एक महंत जी बैठे हैं, जो मृगशाला जिन्हों के हेठ वृषी है, वृक्ष की त्वचा जिनकी कपीन है, सिर पर जड़ाओं का मुकुट है और हृदय में जिनके जगदीश का ध्यान है। एक साधु जी पास पुस्तक पढ़ रहा है। इस संत सभा को देखकर बाबा नानक जी खड़े होकर देखने लगे और भाई बाले प्रति बाबा नानक जी क्या, हे बाला इस खरे सौदे नालों होर कोई सौदा चंगा नहीं, इस अमोल सौदे नूं नहीं छड़ सकता। पिता जी की आग्या भी खरे सौदे दी है, सो इस तो चंगा वणज होर कौन है। ये रुपए इनको चढ़ाते हैं, सो भोजन वस्त्र करके ये खुशी होंगे। ये बचन बाबे दे सुन के बाले ने आख्या, महाराज मैं ते कालू का डर है, उसने वणज करने वास्ते तुहानू रुपए दिते हैं अते सुभाਅ दा भी कठोर है। सो तुसी जानो मैं आप दा अनुसारी हाँ, जो तुसी मैं ते कालू नाल समझ लेना, मेरे नाल कोई झगड़े मैं आप दा अनुसारी हाँ, अगे भी ते हुण भी। जिस
तरह आग्ञा दिंदे हो, मैं उसी तरह करांगा। इतना कह के 20 रुपए भाई बाले ने नानक जी के हथ दिते। 100 रुपए लेकर गुरु जी संतां के पास जाए बैठे और कोमल बाणी से पहले नमस्कार करी। करुणा निधान गुरु जी ने पूछा, संत जी आप वस्त्र नहीं पहनते, पहनते हाथ नहीं आमदा कि पहनते ही नहीं? रात दिन धुप पाला सर्दी गर्मी सहारते हो, बरखा पड़ती है, दिगंबर रहते हो, आपका शरीर दिव्य ज्योत है, भस्म लगाए रखी है। इतना सुनकर संत ने कहा, हे भाई हम निर्वाण साध हैं, वस्त्र का संयम ही रखना चाहिए। अब तेनू क्या प्रयोजन है पूछने का? तब बाले कहा, नानक जी तू चल के सौदा खरीद जो कुछ कालू ने कहा। तो नानक जी आख्या, बाला मैनू पिता ने कहा खरा सौदा खरीदना है। आख्या, हे बाला तू भी मसलत खरे सौदे खरीदन दी दे, मैं खरा सौदा करा। तो भाई बाले क्या, मैं क्या आखदा हाँ, तू पुत्र है ते वो पिता है। तो फिर गुरु नानक जी ने आख्या, संत जी तुम वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन भी नहीं करते होवोगे। तो फिर महंत ने क्या, अरे बालक जो परमेश्वर भेजता है सो हम खाए लेते हैं, हम तो अदासी हैं, इस वास्ते हम उद्यान में बसते हैं, बस्ती में नहीं बसते। तो गुरु नानक जी ने क्या, आपका नाम क्या है? संत ने क्या, नाम हमारा संत रेन। सुनकर नानक जी बड़े प्रसन्न हुए और क्या कहो ने, बाला एक खरा सौदा मैं नहीं छड़ सकता, एक खरा सौदा है, इसमें टोटा नहीं वाधा ही है। तब बाले ने क्या, जी तुसी जानो ते कालू जाने, मैं की जाना एक खरा सौदा है या खोटा। गुरु नानक जी 20 रुपए लेके बाले पासों महंतां दे अगे रखे। तो महंत ने आख्या, अरे बालक 20 रुपये हमारे किसी काम के नहीं, तुझको बाप ने व्यापार के लिए दिए हैं अते तू फकीरों को क्यों देता है? तेरी अवस्था छोटी है, तेरा बिहार पिता के अधीन है, सो बाप ने तेरे को किसी काम के वास्ते भेजा है, तू रुपए फकीरां नूं दिंदा है। तो नानक जी क्या, सुनो संत जी मैनू पिता ने खरा सौदा करने भेजा है, सो ये खरा सौदा है, होर सौदे खोटे हैं। तो महंत ने क्या, लड़के तेरा नाम क्या है और तू हुंदा कौन है? तो नानक जी ने क्या, मेरा नाम तो नानक निरंकारी है ते कालू खत्री का पुत्र हाँ। तो महंत बोलिया, अरे बालक ये क्या नानक निरंकारी ते कालू का खत्री का बेटा क्या? तो गुरु नानक जी ने क्या, हे महंत जी पहले सतयुग में निरंकार जी की भक्ति करी थी, सो हमारी पूरी नहीं हुई थी। त्रेते युग में और द्वापर युग में निरंकार जी की भक्ति करी थी, सो संपूर्ण हुई। तद भी हम निरंकार थे, अब भी निरंकार हैं, तब भी हम निरंकार थे, अब भी निरंकार हैं। तो महंत ने क्या, अरे बालके कुछ मांग। तो गुरु जी ने क्या, मैं क्या मांगियो, एक निरंकार ही मांगता हो। महंत ने क्या, हे बालके तू तो आप निरंकार हो रहा, हम तुझको क्या देवें, पर ये काम कर, ये रुपए हमारे काम नहीं है, इनका सीधा तुम जाकर ले आए देवो। जो अतीत भोजन बनाए कर खावेंगे। तब गुरु नानक जी रुपए लेकर एक नगरी में गए, आटा चावल खंड क्यों दुग्ध बर्तन सब कुछ लेकर संता जी पास ले आकर रख दिए और मत्था टेकिया। महंत बोलिया, हे नानक जी तुम आप निरंकार रूप हो, निरंकारी नानक रूप धारिया है, असां ने अच्छी तरह खोज देखा है, 7 व्रत इन अतीतों को बीत गए हैं, 7 दिन भूखिया लंघ गए, हे शांत रूप नानक जी अब तुम जाओ। तो गुरु नानक जी मत्था टेकिया और बाले को साथ लेकर उठ चले। जब बाबा जी उठ आए तो उस महंत ने एक अतीत ने आके पूछा, सो जो महंत जी इस बालकों को तुमने उठाए क्यों दिया, उसने तुम्हारी सेवा करनी सी। तब महंत ने कहा, सुनो अतीत जी
वो आप निरंकार था और हमारी खबर के वास्ते आया सी। निरंकार जी ने भेजा तो हम तो अपना सीधा लैन था और सेवा नहीं करानी थी। उसका तेज हमारे से सहारा नहीं जाता था, इस वास्ते हमने उसको विदा दई। गुरु नानक जी उन्होंने साधुओं को उठकर ਜਾਂ 2-3 कोस आए तो गुरु नानक जी बाले नूं पुछण लगे, हे भाई बाला असा क्या कीता? तो बाले आख्या, सुन नानक जी, मैं कुछ रुपए खाए नहीं लेते, तुसा मंगे सी सो मैं तुहानूं कढ दिते हैसन। तो गुरु नानक जी क्या, भाई बाला असी भुले क्यों? तो बाले आख्या, नानक जी तू जान जे भुला है तां तू जान, जे नहीं भुला है ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਜੈਸੇ ਅਲੜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੈਸਾ ਅਲੜ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਾਲੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਐਸੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਡਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਗਾਂव में ना वड़े। एक तलाह सी पानी ਦਾ, पानी उस में नहीं था, वहाँ बैठ रहे और बाला अपने घर आए वड़िया ਤਾਂ गुरु नानक जी घर नहीं गए, बाहर ही रहे। ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਨਫਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣकर ਘਰ ਥੀ ਆਇਆ। जब पास गया तो कालू ने पूछा आओ बाला जी, नानक जी कित्थे है? ते रुपए कित्थे है नहीं, ते कित्थे किते रुस रहा है ही, अगे व्यापार विच लग रहा है। तो बाले ने बैठ कर आख्या, हे मेहता जी, नानक जी 12 को पैंडा जद गए तो एक बन आया। इस तो बाद अगले हिस्से दे विच आपां बाकी जिहड़ी विचार करांगे, जिहड़ी साधा दे नाल साखी चली। तो इत्थे अज दिओ असीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।